बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ तलहा। आप देख रहे हो मज़ेदार फूड। दोस्तों, आज हम आपको अरबी के पत्ते से पकोड़े बनाने का और सालन बनाने का तरीका बताएंगे। इतनी शानदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इस रेसिपी में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन खाने में इतने लजीज और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा आप खा लें तो ये बार बार आप खाने की फरमाइश करेंगे। मैं अपनी वालदा से जो बनवा रहा हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए, और उनकी ये रेसिपी है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमने बड़े साइज़ के अरबी के पत्ते लिए हैं। ये इनका साइज़ देखें, छोटे साइज़ के लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। आप बड़े साइज़ के पत्ते लेंगे, इसी तरह बड़े साइज़ का पत्ता लेके उसमें से ये दरमियान में जो डंडी है आप इसको जो है वो काट देंगे, और जो पत्ते हैं वो दोनों तरफ से अलहदा कर देंगे। छोटे साइज़ का पत्ता लेंगे तो इसमें जो है आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, तो पत्ते के जो रोल होते हैं वो कम बनेंगे, तो उससे जो है वो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह आपने डंडी निकाल के साइडों से ये पत्ते जिस तरह देख लें, ज़बरदस्त किस्म के एक ही साइज़ के पत्ते लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह हमने सारे पत्तों से जो है वो डंडियाँ निकाल ली हैं। पत्तों को पहले अच्छी तरह आपने जो है वॉश कर लेना है। तो वॉश से आपके जो इसके अंदर जो गट्टा वगैरह होता है, तो रेत वगैरह वो निकल जाएगी। अच्छा, अब बनाना इसका जो मसाला जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने टमाटर लिए हैं, 1 पाव टमाटर लिए हैं और आधा पाव हमने सब्ज़ मिर्च ली है। तो इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे बारीक चॉप करके। तो उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन 4 कप आप इसके अंदर जो है वो बेसन शामिल करें। तो आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्ते कम हैं तो आप इसके अंदर कम भी बेसन डाल सकते हैं, और बाकी क्वांटिटी भी कम कम कर सकते हैं सब टमाटर प्याज की। इसके साथ आप नमक लें, आप इसके अंदर क्रश चिली लें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला आप इसके अंदर 2-2 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल करें। तो इस मसाले यहाँ पे डालने का इसका मकसद ये होता है कि ये जो बेसन के अंदर आप इसके अंदर जो मसाले डालेंगे तो बेसन का जो टेस्ट बनेगा पत्तों के साथ, तो वो यहीं पे जो रोल बनाने हैं ना हमने इसके, तो इसके अंदर जो बेसन का लेप कर देंगे तो यहीं पे इनका टेस्ट बन जाएगा। तो पकोड़े आपके जब बनाएंगे तो पकोड़े रेडी यहीं से खाने के लिए इनका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बाद में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पकोड़े में मसाले कम डालते हैं, तो बाद में जब सालन बनाते हैं तो उसमें मसाले डाल रहे होते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो वो पकोड़े फिर खाने में मज़ेदार नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पकोड़े भी खा सकते हैं ये। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी से डाल के इसको अच्छी तरह ये देख सकते हैं। जब इतना लेसदार इसका बेसन तैयार हो जाए, ताकि जब पत्तों के ऊपर आप लगाएंगे तो ये ऊपर से ना चिपक जाए। तो इस तरह ये देख सकते हैं, एक एक पत्ते को आपने उसके ऊपर लेप कर देना है। ये जो आपने मसाला बनाया हुआ है उसके ऊपर लेप कर दें, और इसी के साथ आप ना तह लगानी शुरू कर देंगे। तकरीबन 4 पत्तों की आप तह लगाएंगे। ये तीसरा पत्ता है, इसके ऊपर हमने एक पत्ते के ऊपर बेसन लगा के फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता, फिर इसी तरह तीसरा चौथा पत्ता आप लगा के इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। ये इसकी आप ये देख सकते हैं, हमने चौथा पत्ता भी ऊपर रख दिया, इसके ऊपर भी हमने बेसन लगा दिया अच्छी तरह 4 पत्तों से। अगर छोटे पत्ते आप लेंगे तो फिर आपको 5-6 पत्ते आपको लगाने पड़ जाएंगे, तो फिर उनका रोल भी जो है वो छोटा बनेगा। तो इससे बड़े पत्तों से बड़ा रोल बनेगा और बड़े ज़्यादा पीसीज होंगे और जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसी तरह आप इसको ये देख सकते हैं किस तरह ये रोल किए जा रहे हैं। इसी तरह आपने इसके ऊपर बेसन लगा के इनको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद ये देख सकते कितना बड़ा आपके पास रोल, इस रोल से आप तकरीबन 5 से 6 पीसीज आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है कि रोल के अगर किनारे आप चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो आप इसके अंदर जो है वो बेसन भर दें। जो बेसन का आपने मसाला बनाया हुआ है तो उसको आपने इसके अंदर किनारों के ऊपर भर देना है। भर के अब इसके बाद जो इसका मरला जो होता है वो स्टीम करने का मरला होता है। इसकी जो भराई हो जाएगी उसके बाद आपने इन पीसीज को जो है आपके पास रोल बने हैं इनको आपने स्टीम करना है। अच्छा, स्टीम कुछ लोग वैसे ही डायरेक्ट जो है इनको फ्राई कर लेते हैं। जो डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बेसन के जो कच्चापन है वो आपके रह जाएगा और इसका जो टेस्ट वो खाने में मज़ेदार नहीं बनेगा। हम इसको ना स्टीम करेंगे। एक पतीले के अंदर आपने जो है वो पानी डालना है, पानी के ऊपर आप स्टीमर जाली जो आपके ऊपर पास है वो आप रख लें। तो इसके ऊपर जो है वो इसी तरह आप पीसेस जो है वो जोड़ देंगे। 3 पीसेस हमने रोल किए हैं।
तो अगर आपके पास बड़ा स्टीमर है या बड़ा पतीला या बड़ी जाली है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा पीसेस भी रख सकते हैं। तो हमने 3 पीसेस इसके ऊपर रखे हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसको खोल के आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह स्टीम हो जाए। स्टीम से ये होता है कि अंदर तक इसके जो बेसन की तय है, ये जो हमने पत्तों की तय लगाई हुई है, वो अंदर तक बेसन जो है वो पक जाए। फिर आप इसको 10 मिनट के लिए फिर आप इसको स्टीम करें। तो फिर उसके बाद इसको निकाल के आप साइड पे रख देंगे। तो एक एक करके आप इन पीसीज को निकाल लें। तो फिर इनको जब ठंडा हो जाएंगे फिर आपने इनके पीसीज करने हैं, ठंडा करके फिर इनके पीसीज कर लें। तब तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की तो हमें ज़रूरत होती है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो हमारे चैनल पे न्यू है। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रा हमारे वो अच्छे पूरी एंड तक वीडियो देखा करें, तो आपको ताकि समझ आ सके हमारी रेसिपीज़ की। इसी तरह आपने इनके पीसीज कर लेने हैं। पीसीज करके ठंडा होने के बाद आप इनको साइड पे रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है ऑयल के अंदर। डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राइंग आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ऑयल, ये ऑयल की मकदार देख लें। इतना ऑयल अगर कम से कम हो तो फिर ये फ्राई अच्छी तरह होंगे, अंदर तक इनके जो है वो ऑयल जाएगा और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। और इतने ज़बरदस्त किस्म के ये खाने में पकोड़े बनते हैं। अगर ठंडा मौसम बारिश आ जाए तो उसमें ये पकोड़े खाएं तो क्या बात है, सुबहान अल्लाह, इतने ज़बरदस्त किस्म के ये पकोड़े बनते हैं। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाजमी ट्राई करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतनी मेहनत तो आपको करना बनती है। इतने शानदार इनकी कलर देखें, इनकी लुक देखें, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त और शानदार किस्म की इनकी लुक है और इतना क्रिस्पीपन इन पकौड़ों में है, बहुत मज़ेदार है। मैं तो जितनी दफ़ा भी खाया दिल करता है कि बार बार इनको खाया जाए। अच्छा, पकौड़े बनाने के बाद ये 2 दफ़ा हमने बाकी जो हमारे पास पीसीज पड़े थे वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बाकी जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको साइड पे रख देना है। उनके बाद इसी तरह आप पकौड़े भी सर्व कर सकते हैं। आप रायता बना लें, केचप लगा लें, उनके साथ सर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनका सालन बनाना चाहते हैं तो आप इनकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। सिंपल ग्रेवी तैयार करनी है। आप इसके अंदर प्याज डालेंगे ऑयल के अंदर। प्याज को जो है हल्का हल्का से जब सोते हो जाएंगे, खड़े खड़ा इसमें मसाला रहेगा तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप चाहें तो इसको प्याज को लाइट ब्राउन करके भी इसके अंदर बाकी मसाला जो है डाल सकते हैं। तो लेकिन हम इसमें खड़ा खड़ा मसाला रखेंगे तो इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। इसके अंदर आपने सब्ज़ मिर्च और टमाटर वगैरह भी यहीं पे डाल के बाकी मसाले जो घर में सिंपल पड़े हैं वही डाल देना। लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी वगैरह आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अगर आपके पास धनिया पाउडर पड़ा हुआ है, खुशक धनिया, वो शामिल करें। चुटकी ज़ीरे की शामिल करें और इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करें। इमली आपने लाजमी शामिल करनी है। हमने हाफ कप जो है वो इमली शामिल की है। इमली से इसका टेस्ट जो खटास आएगी वो ज़बरदस्त किस्म की आएगी। आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इमली शामिल करके इसको अच्छी तरह जो है मसाले को आपने भुनाई होने देनी है। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो फिर आपने इसके अंदर तो हल्का सा पानी डाल के, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डाल के आपने इसके अंदर पत्ते शामिल कर देने हैं, क्योंकि पत्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने इसके अंदर पत्ते शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और दम लगा देना है। तकरीबन आप इसको 10 से 12 मिनट आप इसको दम पे लगा रहने दें। आँच थोड़ी सी तेज़ ही रखनी है, बिल्कुल स्लो आँच पे नहीं रखनी। और इन ज़बरदस्त किस्म का आपका मसाला, सालन, ग्रेवी तैयार हो जाएगा। और इतनी शानदार रेसिपी है, आप लोगों की दाद तो बनती है। आप दाद हमें ज़रूर दें ताकि हमारा दिल करे आपके लिए और बहुत सी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर हाज़िर हुए। तो आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। आप लोग हमारे साथ ताउन किया करें। ऊपर से लास्ट के ऊपर आपने धनिया डाल के इसके ऊपर जो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने का। अल्लाह हाफिज़।